नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर एजू पर। इस वीडियो में हम कम्प्लेक्स नंबर के सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कम्प्लेक्स नंबर की एक टर्म आइटा और उसके वैल्यूज़ के बारे में, उसकी वैल्यूज़ के बारे में। तो उसकी उस वैल्यूज़ के बेस्ड पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करी थी। तो अगर आपने वो वीडियोस पहले नहीं देखी है ना, तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो देख लीजिए पहले, तभी आपको आज वाला टॉपिक अच्छे से समझा आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर जो आज का टॉपिक है ना, उसमें थोड़ा सा और जानेंगे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो जो कम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो इस बेस जो ये फॉर्म लिखी ना मैंने यहाँ पर, एक्स प्लस आइटा वाई, जो ये आइटा होता है, इसे हमने पहले पिछली वीडियो में हमने बताया था ना आपको कि ये आइटा होता है। तो सिंपली इस फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पर जो कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है ना, वहाँ पर जो एक्स और वाई है ना, वो तो रियल नंबर ही होंगे, एक्स और वाई। लेकिन जो आइटा है ना, उसकी वैल्यू हमने पहले आपको बताई है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। पिछली वीडियो में आपको बताई है आइटा की, आइटा और आइटा स्क्वायर की आइटा, क्यूब की आइटा, की पावर 4 5, सभी वैल्यू हमने आपको बताई है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर जो आइटा आ गया, तो इस फॉर्म में देखिए, तो ये जो एक्स प्लस आइटा वाई है ना, ये जो फॉर्म बनी है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। इस फॉर्म को जनरल फॉर्म है ये कम्प्लेक्स नंबर की। तो इसे हम ना कम्प्लेक्स नंबर में ज़्यादातर जेड से डिनोट कर देते हैं, इसे हम जेड से। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है जेड इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर। तो सिंपली इसे हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर में जो ये वाला पार्ट है ना, एक्स वाला पार्ट, इससे हम, क्योंकि यहाँ पर कोई आइटा नहीं है, तो बेसिकली हम इसे कहेंगे रियल पार्ट, क्योंकि रियल नंबर ही है ना एक्स, तो कोई आइटा नहीं है, तो इसे हमने क्या कह दिया, रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड यानी कि कम्प्लेक्स नंबर। और एंड इज रिटन एज, इसे हम इस आर अपॉन पावर पैर में ई और जेड कम्प्लेक्स नंबर में इक्वल टू एक्स, हम इस तरह से हम इसे लिख देते हैं रियल पार्ट को, क्योंकि आर ई रियल, तो बेसिकली हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो जो ये वाला पोर्शन है ना, आइटा वाई वाला, इससे ये वाला पोर्शन, तो इसे हम लिख देते हैं, इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसमें आइटा है ऑफ जेड कम्प्लेक्स नंबर। और इसे हम लिखते हैं दिस वन, इमेजिनरी जेड, आई के पैर में नीचे एम और जेड इक्वल टू वाई। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में लिखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए एग्जाम्पल्स, बेसिकली देख लीजिए यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स, यहाँ पर देखिए जो 3 है वो एक्स रियल पार्ट है, और जो 5 आइटा है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर भी देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। तो सिंपली ये सभी एग्जांपल्स ना कम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स ही हैं, ये सभी एग्जांपल्स। तो कम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। कम्प्लेक्स नंबर में अगर एक्स की वैल्यू, रियल पार्ट एक्स की वैल्यू यानी कि रियल पार्ट की वैल्यू अगर 0 आ जाए, हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है मान लीजिए, उसमें अगर आइटा की, सॉरी, रियल नंबर की रियल पार्ट की वैल्यू 0 आ जाए, और जो इमेजिनरी पार्ट है वाई वाला, वो क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे हम बोलेंगे, वो जो बचेगा क्वेश्चन, क्योंकि वाई तो यहाँ पर एक्स तो 0 है, तो उसे हम बोलते हैं जी प्योरली इमेजिनरी। और यहाँ पर अगर वाई 0 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्योरली रियल नंबर। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो वाई था वो 0 हो गया। तो अब तो इसमें बारे में थोड़ा जान लिया, अब आगे देखेंगे थोड़ा सा और कंपैरिजन के बारे में। जो रियल नंबर कैन बी नेवर इक्वल टू एन इमेजिनरी नंबर। तो देख लीजिए, कभी भी कम्प्लेक्स नंबर में जो रियल नंबर होता है ना, वो कभी इमेजिनरी नंबर की इक्वल टू नहीं होगा, यानी कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट की इक्वल टू नहीं होगा कभी भी। तो ये बात आप याद कर लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बात। तो थोड़ा सा और जानेंगे, एक कम्प्लेक्स नंबर की एक डेफिनेशन भी है, अब उसके बारे में जानेंगे अब कि वो वैल्यू क्या है।
इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ रियल एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। यानी कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल ही होंगे, तभी हम बोलेंगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर दोनों हैं तो वो क्या है, इक्वल हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर हमने एग्जांपल के थ्रू बताया है। यहाँ पर देख लीजिए ये कम्प्लेक्स नंबर लेके चलिए हम इसे यहाँ पर, और एक कम्प्लेक्स नंबर ये देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर ये कम्प्लेक्स नंबर्स दोनों इक्वल टू हैं तो अगर तभी इक्वल टू होंगे जब x इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 और y1 इक्वल टू y1। यानी कि रियल पार्ट वन का कम्प्लेक्स नंबर का सेकंड के रियल पार्ट के इक्वल टू, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल टू होना चाहिए, तभी कम्प्लेक्स नंबर्स टू कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। तो अगर कम्प्लेक्स नंबर इफ कम्प्लेक्स नंबर्स इज जीरो, अगर कम्प्लेक्स नंबर जीरो आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखिए रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर जीरो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर जहां पर देखिए जरा कॉमन हमने लिख ली कम्प्लेक्स नंबर की इक्वल टू जीरो, तो यहां पर देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी उसमें जीरो ही होंगे, तो तभी हम बोलेंगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर जीरो है। तो यहाँ पर देखिए जीरो है ना, तो सिंपली यहाँ पे रियल एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यूज जीरो रहेंगी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू। तो अब कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लें जो हमने आपको बताया है ना, इसके बेस्ड पर कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो हमने आपको कंसेप्ट बताए हैं ना, उसके बेस्ड पर एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो पहले एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर राइट कम्प्लेक्स नंबर्स, हमने कम्प्लेक्स नंबर लिखने हैं। कम्प्लेक्स नंबर हमने किस फॉर्म में लिखने हैं, इस फॉर्म में। देखिए यहाँ पर x, इस फॉर्म में हमने कम्प्लेक्स नंबर लिखने हैं। तो जो पहली एग्जांपल है वो देख लीजिए, हमें -16 का स्क्वायर रूट दिया गया है, तो इसे हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसे ब्रेक कर लिया -1 इंटू 16। तो यहाँ पर आगे देखिए हमने अकेले अकेले का स्क्वायर रूट कर दिया, और -1 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है वैल्यू उसकी कितनी है, आइटा, और सिंपली जो उसकी वैल्यू है ना स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पर देखिए जो ये हमारे पास जो आंसर है ना, ये बेसिकली इमेजिनरी पार्ट है। मैंने पहले आपको बताया भी है इमेजिनरी पार्ट और रियल के पार्ट के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर, और जो रियल पार्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर देखिए -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर भी इसे ब्रेक कर लिया पहली एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो आगे देखिए, यहाँ पर आगे हमने इसे अकेले अकेले पर कर दिया, तो अब आगे इसकी वैल्यू आइटा आ गई और इसकी वैल्यू ये वाली। तो इसे देखिए थोड़ा सा और कि ये वाली वैल्यू है ना -1, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू रियल वैल्यू है, तो इसकी इसलिए हमने इसे x की जगह लिख दिया यहाँ पर। देखिए क्योंकि यार की ये क्या फॉर्म है, दिस इज दी कम्प्लेक्स नंबर की जर्नल फॉर्म है ये। तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू ये है, तो हमने यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, इस एग्जांपल में देखिए आप कि यहाँ पर भी बेसिकली -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4ac, तो यहाँ पर भी हमें इसे सॉल्व इस तरह ही से किया है यहाँ पर देखिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। तो दोस्तों अगले एग्जांपल देखिए, यहाँ पर क्या करना हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट से लिखनी है इस एग्जांपल में। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो देख लीजिए कि यहाँ पर तो आपको पता है कि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो y की, तो सिंपली हम रियल और पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से लिख देंगे। रियल पार्ट कितना है 7 और इमेजिनरी पार्ट कितना है 3 आइटा। तो देखिए सिंपल थे ना। तो अगले एग्जांपल देखिए, अगले एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में देखिए हमें दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू दिए गए हैं। यहाँ पर एक कम्प्लेक्स नंबर जर्नल फॉर्म में है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है।
और हमने फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू, जो यहाँ पर वैल्यूज कम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है ना, वो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हमने आपको एक डेफिनेशन बताई थी ना, इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर की। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब देखिए कि हमने क्या बताया था वहां पर कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल इक्वल हैं तो उसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और दूसरे का रियल पार्ट कम्प्लेक्स नंबर का वो सेम होंगे, और फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट सेकंड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ए, फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो ए है वो किसके इक्वल टू आ जाएगी, वो 2 के इक्वल टू आ जाएगी, और जो बी है ना वो किसके इक्वल टू आ जाएगी, -3 की। तो यहाँ पर देखिए हमने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं सिंपली, बहुत ही सौखे तरीके से। यहाँ पर देखिए वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें ये कम्प्लेक्स नंबर दिया गया और एक ये दिया गया है। तो रिप्रेजेंट दी सेम कम्प्लेक्स नंबर, तो हमें दिया गया कि ये कम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल टू है ये इसके। तो यहाँ पर देखिए हमने इक्वल टू लेके चले हैं यहाँ से। तो फिर वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये 2x है ना वो किसके इक्वल टू होगा, वो 2 के इक्वल टू होगा। तो हमने यहाँ पर 2 के इक्वल टू लिख लिया। और जो हमारा 3y होगा वो किसके इक्वल टू होगा, 1 का इमेजिनरी पार्ट सेकंड के इमेजिनरी पार्ट की इक्वल। तो कितना आ गया यहाँ पर 3y इक्वल टू 9। देखिए यहाँ पर इमेजिनरी y की वैल्यू कितनी है, 9 है, y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू देखिए। तो यहाँ पर हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो कितनी वैल्यू आ गई, 1 आ गई x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली 3। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 3 आ चुकी है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए। इस एग्जाम्पल भी हमने क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें देखिए आप कि जो हमें ये कम्प्लेक्स नंबर दिया है ना, इस कम्प्लेक्स जो हमें यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए हुए ना, ये बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर है। तो हम इससे ना हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने कम्प्लेक्स नंबर की जर्नल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर हमने, देखिए गौर से। तो हमने क्या करना है कि इस जर्नल फॉर्म को हमने इसके साथ कंपैरिजन करना है। तो अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमें हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमने क्या करना है कि जो ए की वैल्यू है उसको भी हमने इक्वल टू 0 रखना है, और जो बी की वैल्यू उसको भी हमने इक्वल टू 0 रखना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी अगर इससे हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए की जगह कितना आ जाएगा जी, 2y + 7, और ये बी की जगह बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 3x। तो देखिए वैल्यूज आ चुकी हैं। तो हमने क्या करना था, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने 0 = 0 रख लिया, और यहाँ पर भी 0 रख लिया। तो और आगे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने जो 7 वो दूसरा लेकर यहाँ पर माइनस हो चुका, और आगे यहाँ पर सॉल्व हो चुका, y की वैल्यू आ चुकी, और यहाँ से सिंपली x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह के एग्जाम्पल्स हम जो हमने आपको कंसेप्ट बताए उसके, ये तो एग्जाम्पल बहुत इजी थी। कई कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट ही हम कर रहे हैं ना, तो एग्जाम्पल बहुत इजी थी। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आ चुका होगा, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक था ये आज का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आशा करता हूँ